हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। देखिए, आज दिल्ली के चारों तरफ पूरे देश के किसान खास तौर पे सारे बॉर्डरों पे आज बैठे हैं कई रोज से। और जो हमारी हरियाणा सरकार है उसके मंत्री और मुख्यमंत्री जी ने भी मुख्यमंत्री जी ने ऐसा बयान दिया था पहले कि मैं हरियाणा के किसानों को धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने कोई पार्टिसिपेशन नहीं करी इसमें। जबकि पीपली में लाठीचार्ज जो है वो कहाँ के थे, जो रातों रात उठाए पुलिस ने वो कहाँ के थे, जिनके खिलाफ मुकदमे बने वो कहाँ के थे, ये बताएं। ये किसान यानी किसान का अपमान किया। और उसके बाद एक मंत्री ने यहाँ तक कह दिया कि किसानों को विदेश से फंडिंग मिल रही है। ये किसान का, हिंदुस्तान के किसान का सबसे बड़ा अपमान इन्होंने किया। उस मंत्री को माफी मांगनी चाहिए तुरंत और उसको मंत्री पद से हट जाना चाहिए। नाम भी ले दो जी साहब। JP दलाल कृषि मंत्री, मतलब ऐसी जिम्मेवार पद पे बैठ के ऐसी गैर जिम्मेवार पद बात कह के इस देश के किसान का और खास तौर पे हरियाणा के किसान का कौन सी फंडिंग आई फॉरेन से साबित करें। वो ऐसा काम कर, यहाँ लोग, गांव के लोग उनको खाना दे रहे हैं, गांव के लोग जा रहे हैं और लंगर लगे हुए हैं, वो किसी विदेश के फंडिंग से चल रहे हैं। ये पूरे देश का अपमान है, किसान के साथ साथ पूरे देश का अपमान है उन्होंने किया। और उनके 2 निर्दलीय विधायक थे, वो समर्थन वापस कर चुके। हमने पहले भी कहा था पिछले जब विधानसभा का सेशन हुआ कि भाई इसके ऊपर डिस्कशन करो। आज हम सभी हरियाणा के गवर्नर को, हमारे पूरा विधायक दल इस बात को कहता है हरियाणा असेंबली का स्पेशल सेशन बुलाया जाए, जो फार्मर्स की जो प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाए। और उसमें केवल APMC की वो तो दे दी हमने, और इसमें अविश्वास प्रस्ताव हम लाएंगे, क्योंकि ये मौजूदा सरकार लोगों का और विधानसभा का विश्वास खो चुकी है। और अविश्वास से पता लग जाएगा। अब 2 विधायक तो समर्थन वापस कर चुके इंडिपेंडेंट, 4-5 विधायक ऐसे हैं JJP के जो बयान खिलाफ दे चुके और इसके समर्थन में दे चुके। तो इस वास्ते ये पता लग जाएगा कि कौन जो है डुप्लीकेट वो बात कर रहा है, समर्थन भी जारी रख रहे हैं और इधर बयान भी दे रहे हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन में जब इसमें वो आएगा वो पता लग जाएगा। और हमारा गवर्नर साहब से आग्रह है कि तुरंत जो है यहाँ पर स्पेशल सेशन बुला के और हम नो कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं। सरकार विश्वास खो चुकी है। आज कल जो है फिर वार्ता होगी किसानों से। मेरा ये है कि किसानों की बात मान लेनी चाहिए। ये मेरे ख्याल में, मेरी याद में इससे बड़ा किसान आंदोलन मैंने नहीं देखा। जेन्युइन बात है उनकी, जायज मांग है। मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि उनकी बात माने, नहीं तो समस्या और जटिल हो जाएगी। मेरे को पूरा भरोसा है, उम्मीद है कि कल उनकी बात मानी जाएगी। कांग्रेस का क्या रुख है जी इस पूरे पर? कांग्रेस जो किसान की मांग उसका समर्थन कर रही है। जैसे हमने तो पहले किया था, ये 2007 9 अगस्त 2007 में APMC एक्ट में हमने रूल बना दिया था कि कोई भी MSP से कम नहीं खरीदेगा। उसमें पेनल्टी क्लॉज रखा था हमने कि इतना बैंक गारंटी होगी, इतनी या श्योरिटी देगा और नहीं कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर पाएगा, क्योंकि किसान को जो इस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ये होता है अभी जो भाव गिर जाए या हो तो क्वालिटी के बारे में मना कर दिया जाता है। तो वो ना कर पाए कोई भी कॉन्ट्रैक्टर जो भी है, उसको हमने उस पर लिखा था कि बैंक गारंटी श्योरिटी दे
अब जो हम ला रहे हैं विधानसभा में, उसमें ये हम ला रहे हैं प्रावधान एपीएमसी एक्ट में कि जो एमएसपी से खरीदेगा कोई भी उस सजा का पात्र हो, जेल की पनिशमेंट फॉर दें। वन बाय वन। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं उनका कहना है कि कांग्रेस जो है वो किसानों को भटकाने का काम कर रही है और एक राजनीतिक रोटियां फेंकने का काम कर रही है। देखिए, जो किसान आंदोलन चल रहा है वो जात पात से, धर्म से और किसी राजनीति से ऊपर है, किसी दल का नहीं। कांग्रेस समर्थन कर रही है, नेतृत्व इसका किसान कर रहे हैं। किसान, आम किसान की आवाज है ये, क्योंकि तकलीफ उनको। सर, अगर स्पेशल सेशन के लिए परमिशन नहीं मिलेगा क्या करेंगे? मतलब किसान को ये कहना भी ये सारे कांग्रेस के हैं, इसमें सब किसान है, उस सब धर्मों से और जात पात से, इलाकावाद से, सबसे ऊपर उठकर पूरी एक जायज मांग है उनकी। साहब, पीएम साहब तो तीनों मांगों को अपनी तरफ से तो समर्थन ही कर रहे हैं, उनका भी ये लागू रहेगा, और वो इंटरव्यू नहीं किया उन्होंने अभी तक एक बार भी, जबकि दिल्ली के इतने नजदीक आंदोलन हो रहा है। क्या कहा? पीएम साहब का तो कोई अभी तक दखल ही नहीं हुआ इस मामले में, जबकि उनकी मांग भी उनसे जुड़ी हुई है। देखिए, अब उन्होंने क्या कहा है कि कल बात हुई है, कल फिर होनी है 2 बजे बात। मैं आग्रह करता हूं कि भाई इन किसानों की बात जायज है, उनको माना जाए, नहीं तो ये समस्या और बढ़ जाएगी। ये देश के हित में नहीं है। सरकार के बहुत से लोग कह रहे हैं कि खालिस्तानी लोग भी शामिल हैं इसमें। वही मैं कह रहा हूँ, किसानों का अपमान किया जा रहा है। कोई खालिस्तानी बता रहा है, कोई कांग्रेस बता रहा है। अरे किसान है। मैं कह रहा हूँ, धर्म से ऊपर उठकर, जात पात से ऊपर उठ के, इलाकावाद से ऊपर उठकर वो अपनी जायज मांग लेके आया हुआ है। इतनी सर्दी में ठट रहे हैं, और हरियाणा सरकार ने जो, अगर ये सबसे बड़ी गलती हरियाणा सरकार की जो आज स्थिति पहुंच गई, अगर किसानों को नहीं रोका जाता, वाटर कैनन नहीं किए जाते, टीयर गैस नहीं दिया जाता, शायद इतनी समस्या नहीं थी। वो दिल्ली आते। दिल्ली देश की राजधानी है, कौन रोक सकता है? दिल्ली अपने देश की राजधानी में आने से कौन किसको रोक सकता है? ये काम हरियाणा सरकार ने किया, ये निंदनीय काम किया। किसान बोल रहे हैं कि हमें बिल नहीं चाहिए, किसान बोल रहे हैं कि बिल हमें चाहिए नहीं, फिर भी किसान ये बोल रहे हैं कि हमें तीनों विधायक नहीं चाहिए, फिर भी उनके ऊपर ये बिल थोपा गया है। क्यों थोपा गया है, और सरकार का क्या मकसद है, केंद्र सरकार का, कि ये बिल किसानों के ऊपर जबरदस्त? मैंने बताया ना, ये किसान के हित के नहीं है। ये जो है इसमें हमने पहले दिन कहा था, जब ये लेके आया कानून बना, मगर चौथा कानून और ले आओ कि एमएसपी से जब कोई भी कम खरीदेगा उसको सजा का, उसको। चौधरी साहब, जेजेपी के बारे में क्या प्रतिक्रिया? एक तरफ जेजेपी के बारे में क्या प्रतिक्रिया है? एक तरफ तो जो है वो उसके पिता किसानों के हित की बात कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, जब भी तो नो कॉन्फिडेंस ला रहे हम, पता लग जाएगा कौन किसानों के साथ खड़ा है, कौन करा, कौन डुप्लीकेट कैसी कर रहा है, कौन डबल रोल कर रहा है, सब सामने आ जाएगा लोगों के सामने। कल तक मांगे पूरी नहीं मानी जाती, क्या आप प्रदर्शन स्थल पर जाएंगे किसानों के समर्थन में? किसानों ने कहा भाई हम कोई राजनीतिक दल से वो नहीं है, और वो इस बात को कह रहे हैं हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हमारा पूरा समर्थन रहेगा, और कल के बाद हम फिर तय करेंगे क्या करना। 26 नवंबर के बाद से लेकर अब तक कांग्रेस बैकफुट पे रही है? नहीं, कभी 26 नवंबर के बाद से लेकर कभी बैकफुट नहीं रही है। जिस दिन पीपली लाठी चार्ज हुआ 2 महीने पहले, उस दिन से कांग्रेस सबसे पहले हम आ गए थे। और ये जो हरियाणा सरकार ने, एक मंत्री ने तो कहा कि लाठीचार्ज हुआ ही नहीं, एक ने कहा छोटा मोटा हुआ है, और कोई इंक्वायरी नहीं उसकी में बनी हुई है। प्रधानमंत्री जी की चुप्पी अभी तक इस मामले में बनी हुई है, क्या उनको हस्तक्षेप करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? देखो कल पता लगेगा, चुप्पी तोड़ते हैं नहीं। अभी तक इतना लंबा जो आंदोलन हुआ है, इसमें मतलब वो कहीं ऐसा आपको? भैया बात चल रही है उनकी। मैं कोई इस मामले में राजनीतिक रोटियां नहीं सेकना चाहता। मैं किसानों के समर्थन में खड़ा हूँ, और मैं सरकार को यही कह रहा हूँ भाई इनकी जायज मांगे इनकी माननी चाहिए। सर, हरियाणा भर में प्रोटेस्ट को लेकर जो प्रशासन है रोक रहा है लोगों को प्रोटेस्ट करने से, तो क्या मानते हैं? प्रजातंत्र में जो है किसी की आवाज नहीं दबाई जा सकती, दबेगी नहीं हमारी आवाज। साहब, आपने ये अपील की थी लोगों से, हरियाणा वालों से, कि इनकी मदद की जाए खाने से, पीने से। अभी कर रहा हूँ, अब कर रहे हैं लोग, कर रहे हैं लोग। कोई आप बॉर्डर पे जाके देखो, सबको खाना मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। अगर स्पेशल सेशन का परमिशन, लंगर चल रहे हैं जगह जगह। ये जन आंदोलन बन चुका है। स्पेशल असेंबली सेशन का अगर परमिशन नहीं मिलता आपको, गवर्नर अगर नहीं मानते, तो क्या करेंगे आप? अपने तो गवर्नर को चाहिए, जब मांग रहे हैं तो मांग करें। हमारे पहले मेमोरेंडम भी दिया है, हम जाएंगे, गवर्नर को भी मिलेंगे।
3% सारी चीज। हाँ गवर्नर साहब को मिलेंगे, हम गवर्नर साहब को मिलेंगे। साहब इस ठंड में कुछ किसानों की मौत भी हुई है, ये एजुकेशन उनका, ये जो देखिए जो 5-6 किसान कोई किसी कारण से उनको सरकार को क्यों, उसकी जिम्मेवार कौन है? हरियाणा सरकार है जिन्होंने रोका है, उनको कंपनसेशन देना चाहिए। हुड्डा साहब, क्या कुछ लोग विधायक आपके नजदीक हैं जो कि आप अविश्वास पत्र की बात कर रहे हैं सर? उनके बयान आ रहे हैं और विधायक तो होते ही है भाई, बातचीत तो आपके टच में है क्या? धर्मपाल गोंदर ने अभी बयान दिए। मैं कह रहा हूँ 5-6 मतलब विधायक उसके खिलाफ बयान दे चुके हैं, इसी वास्ते तो नो कॉन्फिडेंस लेके आ रहे हैं हम। हमने पहले दिन कहा था बड़ौदा का इलेक्शन आया कि सरकार की नींव हिल जाएंगी, हिल गई। तो आप मानना है भाजपा के विधायक भी आपके टच में है क्या सर इसको लेकर? ये सारी बातें मैं आपको नहीं बताऊंगा। हाँ धर्मपाल गोंदर ने दिया, वो एक और विड्रॉ कर गया, विड्रॉ कर लिया, बयान दिया। किसानों के साथ कितने बयान, अब पता लग जाए नो कॉन्फिडेंस में कौन किसानों के साथ खड़ा। हम तो इस बिल के बारे में लाएंगे। मंत्री साहब गुड़गांव में आए थे, एक बयान उन्होंने दिया था। किसने? मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी। हाँ की मीटिंग में आए थे, उन्होंने कहा हरियाणा के किसान इस एजुकेशन में है नहीं। वही तो मैंने कहा, वही तो मैंने जवाब दिया ना कि भाई जो पीपली में लाठीचार्ज हुआ था वो कहाँ के थे? जिन लोगों को घर से उठा के लाए वो कहाँ के थे? जिन लोगों के मुकदमे बने हुए वो कहाँ के थे? कहाँ के थे वो? सिरसा डबवाली में जो हजारों आदमी के खिलाफ मुकदमा बनाया वो कहाँ के हैं? डबवाली हरियाणा में है, किसमें है? एक तो ये है कि जितने मुकदमे बने, ये गलत मुकदमे बने, तुरंत सरकार को वापस लेना चाहिए। निर्दलीय विधायक भी आपके संपर्क में आ रहे हैं क्या? कुछ निर्दलीय विधायक भी जो बीजेपी को समर्थन करते थे पहले, वो संपर्क में आ रहे हैं आपके में? अब तो रोज तो बयान आ रहे हैं उनके। सर कांग्रेस सरकार, मैं किसानों का समर्थन कर रहा हूँ। सर कांग्रेस सरकार में इस बिल को पास करने की प्लानिंग चल रही थी। अब कांग्रेस सरकार में 3 अध्यादेश बिल को पास करने की प्लानिंग थी, पर अब इसका विरोध आप लोग क्यों कर रहे हैं? कौन सा? कभी नहीं किया हमने। मैं, आपने मेरी रिपोर्ट नहीं देखी, वर्किंग कमेटी की रिपोर्ट देखो। हमने कहा था एमएसपी किस पे? स्वामीनाथन, एपीएमसी को स्ट्रेंथन करने की बात कही थी हमने। गांव के तक पहुंचाने की मंडी की बात की थी हमने, और बनाए भी हमने। हरियाणा में बड़े बड़े गांव में सब जगह परचेज सेंटर बने हुए हैं, वो एपीएमसी के अंडर ही बने ना। कुंडली बॉर्डर पे आज ये फैसला हुआ है कि किसानों की पंचायत जो भी चल रही है, जस्ट मैसेज आया है कि वो प्रधानमंत्री का पुतला फूकने की तैयारी कर रहे हैं पूरे देश में, ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो क्या कांग्रेस इस एजुकेशन में उनके साथ रहेगी? देखिए, किसान की मांगों के समर्थन में है कांग्रेस। मैं आपको कई दफा कह चुका हूँ।